अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है और इस सफर में हर शख्स के पास अल्लाह की तरफ से एक खास तोहफा होता है। ये तोहफा हमारे अंदर छुपा होता है, जिसे हम टैलेंट कहते हैं। लेकिन अक्सर लोग अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते। ये सोचना जरूरी है कि क्या हम अपने अंदर के छुपे खजाने को ढूंढ पाएंगे। अक्सर लोग अपने आप को छोटा और बेकार समझते हैं, जबकि हमारे अंदर कुछ खास होता ही है। जब हम अपने टैलेंट को पहचान लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी का असल मकसद ढूंढ लेते हैं। ये टैलेंट हमें खुद पर यकीन दिलाता है और हमें इंस्पायर भी करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ खास हैं, तो आप उस खासियत को हासिल करने की तरफ बढ़ेंगे। जब तक आप अपने अंदर की सलाहियत को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये याद रखना चाहिए कि हर शख्स के अंदर एक सितारा होता है, बस उसे चमकने का मौका चाहिए। अगर हम अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचान लेते हैं तो हमारे लिए जिंदगी की राहें बहुत आसान हो जाती हैं। यही टैलेंट हमारी पहचान बन जाता है और हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि आप अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचान सकते हैं और उसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बिफोर गेटिंग इनटू इट, please do subscribe my channel and yes, do not forget to hit the bell icon. तो अपने अंदर के टैलेंट को पहचानने के लिए सबसे पहला स्टेप है लिसन टू योर हार्ट। अपने दिल की आवाज को सुने। अक्सर हमारे दिल की आवाज हमारे टैलेंट की तरफ इशारा करती है। वो काम जो हम दिल से इंजॉय करके करते हैं और जिसको करते हुए हमें वक्त का अंदाजा नहीं होता, अक्सर वही हमारा असल टैलेंट है। अब एक लड़की थी जो हर वक्त पोइट्री लिखती थी और अपने जज्बात का इजहार शायरी के जरिए करती थी। उसने इस चीज को समझा कि उसका टैलेंट राइटिंग है और आज वो एक सक्सेसफुल पोइट है। अब ऐसे ही एक लड़का जो हर वक्त घर पर इलेक्ट्रिकल इश्यूज को सॉल्व करता था और उसे इस काम में मजा आता था, तो उसने अपने इस काम पे गौर किया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अपने करियर के लिए चूज किया और ऐसे अब वो एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप के ऊपर, जो है एनालाइज योर इंटरेस्ट्स। याद रखें कि जो चीज़ आप शौक से करते हैं उसी में ही आपका टैलेंट छुपा होता है। इंटरेस्ट और हॉबीज का गौर फिक्र से जायजा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है और आप नए प्लांट्स लगाने में खुशी महसूस करते हैं, तो ये आपका नेचुरल टैलेंट हो सकता है। अब ऐसे ही एक लड़की थी जो बचपन से ही ड्रेसेस डिजाइन करने का शौक रखती थी। फिर उसने अपने शौक को प्रोफेशनल डिजाइनर बनकर पूरा किया और ऐसे वो अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान भी बन गई। हमेशा याद रखें कि शौक वो है जो जिंदगी को खूबसूरत और मुकम्मल बनाता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे स्टेप के ऊपर, जो है नोटिस व्हाट पीपल अप्रिशिएट इन यू। लोग अक्सर आपके अंदर के टैलेंट को पहले देख लेते हैं। उन लोगों की बात को सीरियसली लेना सीखें जो आपके काम की तारीफ करते हैं और आपकी एबिलिटीज को नोट करते हैं। अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स कहते हैं कि आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, तो शायद आप पब्लिक स्पीकिंग में अपना करियर बना सकते हैं। अब एक लड़का जो हर वक्त अपने क्लासमेट्स को समझाता था, फिर उनके टीचर्स ने देखा और उनको बोला कि वो एक बेहतरीन टीचर बन सकता है। फिर उस स्टूडेंट ने इस बात को सीरियसली लिया, अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव किया और आज वो एक बेहतरीन टीचर है। याद रखें कि लोगों के जुमले अक्सर आपकी पहचान बन जाते हैं। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो है लर्न फ्रॉम फेलियर्स। गलतियां और फेलियर्स भी आपके टैलेंट को पहचानने का एक जरिया होते हैं। हर फेलियर आपको यह सिखाता है कि आप किस काम में बेहतरीन हो सकते हैं। थॉमस एडिसन, जो लाइट बल्ब के इन्वेंटर हैं, कहते हैं कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, मैं बस उन तरीकों को ढूंढता रहा जो काम नहीं करते। अब एक लड़का जो क्रिकेट में हर वक्त आउट होता था, उसने अपने वीक पॉइंट्स को समझा और उस पर काम करके अब एक बेहतरीन बैट्समैन बन गया। याद रखें कि गलतियां इंसान को सीखने और बेहतरीन बनने का मौका देती हैं।
अब आते हैं स्टेप नंबर 5 के ऊपर, जो है रिफ्लेक्ट ऑन योर डेली एक्टिविटीज। अपनी रूटीन एक्टिविटीज का जायजा लेना भी जरूरी है। हर वो काम जो आप बिना थकन के करते हैं और जिसको करने से आपको मजा भी आता है, वो आपके टैलेंट का हिस्सा हो सकता है। एक लड़का जो अपनी राइटिंग स्किल्स के जरिए हर वक्त क्रिएटिव स्टोरीज लिखता था, उसने अपने टैलेंट को पहचान कर एक ऑथर बनने का फैसला किया। जब आप अपनी रोजाना की जिंदगी को गौर से देखोगे तो आप अपनी असल ताकत को पहचान पाओगे। अब हम आते हैं अपने 6 पॉइंट के ऊपर, जो है सीक फीडबैक एंड गाइडेंस। मशवरा लेना और फीडबैक लेना भी आपको अपने टैलेंट की पहचान दिलाने में मदद कर सकता है। कभी कभी दूसरों की राय हमें वो चीजें दिखाती है जो हम खुद नहीं देख पाते। एक लड़की जो हर वक्त अपने फ्रेंड्स के मसले सॉल्व करती थी, एडवाइस देना उसकी पहचान बन गया था और इससे ही उसने फिर काउंसलर बनने का फैसला किया। अब ऐसे ही एक लड़का जो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था लेकिन अपने इस काम को इम्पोर्टेंस नहीं देता था, उसने अपने टीचर के फीडबैक से अपने टैलेंट को पहचाना और वो अब एक अच्छा आर्टिस्ट बन गया। मशवरा लेना वो चिराग है जो आपके रास्तों को रोशन कर देता है। अब हम आते हैं अपने 7th स्टेप के ऊपर, जो है वर्क हार्ड टू डेवलप योर टैलेंट। टैलेंट पहचान लेना पहला स्टेप है, लेकिन उस टैलेंट को पहचानना और फिर निखारना बहुत जरूरी है। मेहनत और लगन के बगैर टैलेंट जाया हो जाता है। अगर आप में सिंगिंग का टैलेंट है तो उसे बेहतरीन बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखें कि मेहनत वो जादू है जो आपके टैलेंट को बेहतरीन बना देता है। तो नाजरीन, ये थे कुछ स्टेप्स जिनसे हम ये जान सकते हैं कि हम अपने टैलेंट को कैसे ढूंढ सकते हैं। जब हम अपने आप पर यकीन करते हैं और अपने शौक और इंटरेस्ट को समझते हैं, तब हम अपनी असली पोटेंशियल को ढूंढ सकते हैं।